हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? वेलकम्स टू ईडू स्टूडेंट। मैं गोपाल आपका ईडू स्टूडेंट में स्वागत करता हूं। चलिए, तो पिक्चर लेक्चर में हमने क्लास 10th के केमिस्ट्री के पार्ट 2 तक देखा था, केमिकल इक्वेशन तक। आज हम लोग देखेंगे उसके आगे टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन में हमें क्या क्या देखना है, आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि कितने प्रकार के टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं। तो बेसिकली 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट। एंड फिफ्थ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इन पांचों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिससे कि आपको कभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में दिक्कत ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन, नाम से ही हम समझ सकते हैं कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। कंबाइन करें, जो एक दो तीन को मिला के एक साथ कोई कंबाइन करे, उसे हम कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं, ये आप सभी को पता है। तो सेम उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन में अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड मिलते हैं और नए सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, सबस्टांस का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसे हम एग्जांपल देख सकते हैं कि Mg को अगर O2 के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो ये MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करवा देता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाए तो क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कंबाइन कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। सिमिलरली हम दूसरा एग्जांपल अगर देखें इसमें, तो देखिए CaO, आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्शन कंबाइन कर रहा है वाटर के साथ और फॉर्म क्या कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। उसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ अगर हम CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, जो चूना हम जिसे जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर इसके साथ मिलेगा कुछ एक्स्ट्रा हमें। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि दो या दो से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन अगर करवाया जाए तो हमें नया एक सबस्टांस मिल रहा है जो कि अलग ही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब सेकेंड हमारा क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वहाँ कॉम्बिनेशन था, यहाँ पे डीकम्पोजिशन, कंबाइन करना और यहाँ ब्रेक डाउन करना, दोनों का वाइस वर्सा है। वो कंबाइन कर रहा है तो ये ब्रेक डाउन कर रहा है। इसे हम कह सकते हैं क्या कि केमिकल रिएक्शन विच ब्रेक डाउन द एलिमेंट और कंपाउंड इन 2 और मोर देन 2 पार्ट्स, 1 और मोर देन 2 पार्ट्स, एक पार्ट में या दो पार्ट में उसे ब्रेक कर दे, उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल हम देखें तो XY कोई भी कंपाउंड है, उसे ब्रेक करेंगे तो किस में ये ब्रेक कर दे रहा है, X और Y एलिमेंट में अलग अलग ब्रेक कर दे रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल देखें तो जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट उधर बनाया था, तो कैल्शियम कार्बोनेट हमने कैसे बनाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन करवाया था हमने CO2 के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना था। सिमिलरली हियर अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन करवाएं तो CO, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 वहाँ से रिलीज करेगा, CO2 निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो पहले हमने कंपाउंड को बनाया था उसे ब्रेक कर रहे हैं, तो सिमिलरली हमें सेम कंपाउंड मिल रहा है। अगर इसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, सोडियम इसको ब्रेक करवाएंगे हम तो क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो ये दो से ज़्यादा, यानी कि दो से ज़्यादा का फॉर्मेशन कर रहा है और ब्रेकडाउन कितना है, एक ही कंपाउंड का ब्रेकडाउन हो रहा है और ये 3 का फॉर्मेशन कर रहा है। अब आता है कि डिकम्पोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। डिकम्पोजिशन 2 टाइप के हो सकते हैं। ए में फर्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और सेकंड में फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है ये कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के देने या इलेक्ट्रिसिटी के पास कराने से जो डिकम्पोजिशन होगा, ब्रेकडाउन होगा कंपाउंड का, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इसे हम कहते हैं द केमिकल रिएक्शन विच ब्रेक डाउन बाय द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज द
इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। जैसे एग्जांपल देख लो, वाटर को अगर ब्रेकडाउन हमें करवाना है तो क्या उसे इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, तब ये H2 प्लस O2 में ब्रेक करेगा। तो हमें क्या देना पड़ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स यानी कि एक्सटर्नल एनर्जी उसे देना पड़ रहा है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो अगर किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाना पड़े और वो फोर्स किस फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसी तरीके से हम देखिए तो फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है, The chemical reaction which take place in the presence of light is known as the photochemical reaction। photochemical reaction क्या कहेंगे, जो ऐसा रिएक्शन जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में या लाइट के प्रेजेंस में हो, उसे हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे AgCl सिल्वर और क्लोराइड का हम रिएक्शन करवा रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये सिल्वर और क्लोराइड दोनों को अलग अलग कर रहा है, डिकम्पोज कर दे रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अब थर्ड हमारा जो पढ़ना था वो है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, एक के जगह पर हटा के दूसरा कोई आ जाए। जैसे कोई दो कंपाउंड है, उसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं, तो दूसरे के साथ तीसरा यानी कि दूसरे के जगह पे दूसरा कोई आ जाए या अलग से कोई आके बैठ जाए, तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इसमें देख रहे हैं Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4, इसका हम अगर डिस्प्लेसमेंट करवाएं तो SO4 CuSO4 से SO4 निकल के और Fe के साथ जुड़ जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ अपना प्लेस चेंज कर रहा है, इसमें कोई नया कंपाउंड नहीं आ रहा है, सिर्फ अपना प्लेस चेंज कर रहा है और Cu यहाँ पे अलग निकल जा रहा है। इसी तरीके से हम देखें Cu के साथ अगर AgNO3 का रिएक्शन करवाएं तो CuNO3 एक साथ हो जाएंगे और Ag को बाहर निकाल देंगे, यानी सिल्वर को बाहर निकाल देंगे। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिले हुए हों, उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि NaCl के साथ AgNO3 का रिएक्शन करवाते हैं, तो इसमें देखिए Cl के साथ Ag का फॉर्म हो जाना और NaNO3 का फॉर्म हो जाना। तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ Na के साथ भी Na के साथ NO3 इसका AgNO3 का लग गया और Ag के साथ इसका Cl आके लग गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब ऑक्सीडेशन पे आते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हम उसे बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन जुड़े, और ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन अपने प्लेस से हट जाए, उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, COA के साथ हम ऑक्सीजन का करवा रहे हैं तो CaO का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरीके से HCl का अगर रिएक्शन करवाएं तो इससे हम हाइड्रोजन हटा देंगे तो Cl2 का ये फॉर्म दे देता है। यहाँ से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन Ca के साथ ऐड हो रहा है। तो ये दोनों हमारा डिफाइन हो गया। अब आता है रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन, तो रिडक्शन जस्ट उसका अपोजिट है कि अगर ऑक्सीजन इससे रिमूव होता है और हाइड्रोजन इससे जुड़ता है तो इसे हम क्या कहते हैं, जानते हैं इसका रिडक्शन से। तो इसका एग्जांपल देखें, CuO जो अभी हमने बनाया था H2 के साथ अगर करवा देते Cu प्लस H2O, दोनों अलग अलग, Cu अलग H2O अलग अलग, H2 प्लस O2 इट्स फ्रॉम H2O। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है यहाँ से और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब और इसमें आता है दो बेसिक चीज़ कि आखिर ऑक्सीडेशन होता है तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जिसके कारण कि वो होता होगा, रिडक्शन हो रहा है तो उसके किसके कारण हो रहा है, कोई एजेंट होगा जो करवाता होगा, तो उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। द सबस्टेंस विच ऑक्सीडाइजेज द कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा सबस्टेंस जिसमें गिवन कंपाउंड का ब्रेकडाउन हो और वो बताए कि किस कंपाउंड से ब्रेकडाउन करके दूसरे के साथ वो फॉर्म किया है। जैसे यहाँ पे हमें बता रहा है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Fe के साथ क्या जाके जुड़ रहा है, O2,
तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम इसमें देखें तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो रिड्यूस करेगा। तो देखिए यहाँ पे SnCl2 SnCl4 का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी FeCl3 अपने Cl को लूज कर रहा है और SnCl2 क्लोरीन को अपने साथ ले रहा है। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिडक्शन होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का लाएंगे और भी आगे क्वेश्चन करेंगे और उससे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।